भवात्माओं, क्रम क्रम से एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आज अंतिम सीढ़ी पर पैर रख लिया है। इसलिए कहा है कि जानत धर्म 10 पैर चढ़, शिव महल में पग धरा। शिव महल में पहुंचना है तो इस शिव महल में पहुंचने के लिए क्रमशः एक एक सीढ़ी बताई गई है और 10 दिनों में आपने 10 धर्मों का स्वरूप समझा। कहा है कि कायरों की क्षमा क्षमा धर्म नहीं है। कोई कायर है, कोई उसको मार दे और वह कहे हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो क्षमा का महत्व नहीं है। कोई सूरवीर है और सूरवीर को कोई छेड़ दे और वह कहे जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तो वास्तव में वो क्षमा क्षमा धर्म कहलाती है। स्वार्थियों की विनय माधव धर्म नहीं है। जो स्वार्थी होते हैं और विनय करते रहते हैं, ये तो बहुत माधव धर्म का पालन करते हैं। इन जैसा विनयी तो कोई नहीं मिलेगा। तो कहते हैं स्वार्थियों की नहीं, जो बदले में कुछ चाय रख रहे हैं और स्वार्थ के लिए ही बार बार झुकते हैं, वह उनका वह धर्म मार्दव धर्म नहीं। वो तो धर्माभास धर्म जैसा लगता है लेकिन धर्म की कोटि में वह नहीं आता। इसके बाद मूर्खता, मूर्ख व्यक्तियों की सरलता। ये कितना सरल है। मूर्ख होता है कुछ है नहीं, उससे जैसे कहो सो कहता आओ, उठो उठ जाता, पीछे बैठो पीछे बैठो, आगे आ जाओ आगे आ जाता है। कहते हैं मूर्ख व्यक्तियों की सरलता वह आर्जव धर्म नहीं, वो तो धर्माभास है। और बगला भक्तों की पवित्रता, बगला भक्तों की पवित्रता ये शौच धर्म नहीं है। बगला है वह खड़ा हुआ है एक टांग के ऊपर, टांग जानते हैं आप लोग, पैर कहते हैं, एक पैर पर खड़ा है और बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है। और उसको देख करके कहा कि देखो ये है तपस्वी, ये है भक्त, कैसे प्रभु भजन में हिलडुल भी नहीं रहा। लेकिन कहा भाई रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ खड़े होकर के देखो। और थोड़ी देर बाद मछली आई और डुबकी लगाई। तो ऐसे बगला भक्तों की पवित्रता शौच धर्म नहीं है। शौच तो धर्म अंतरंग की पवित्रता का नाम है। एकांतवादियों का सत्य सत्य धर्म नहीं है। सत्य जैसा लगता है लेकिन वह सत्याभास है। सत्य का आभास होता है वही यहाँ कहा जा रहा, वही वहाँ कहा जा रहा, एक साथ। लेकिन आचार्य गुण कहते हैं कि नहीं, उसमें एकांतवादियों के वचनों में सत्यता नहीं होती। और रोगियों का संयम। अब रोग हो गया है और डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आप कुछ नहीं खा सकते, अब मेरे 6 रसों का त्याग, इंद्रिय संयम हो गया, शिथिल हो गए हैं, अब उठ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल वृद्ध हो गए हैं और अब कहते हैं अब कुछ हाथ पैर ही नहीं चल रहे, तो अब मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है। तो आचार्य गुण कहते हैं कि रोगों की
रोगियों का संयम संयम नहीं माना जाता, वो तो संयमा भास कहलाता है। और ढोंगियों का तप उत्तम तप धर्म नहीं कहलाता। तप तो वास्तव में वही होता है जिसमें इच्छाओं का निरोध हो जाता है और साथ साथ में कर्म निजरा की भावना होती है वह तप धर्म है। और दरिद्रों का आकंचन, जिसके पास कुछ है ही नहीं तो उसको आकिंचन धर्म मान ले, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। कहते नहीं, दरिद्रों का आकिंचन नहीं होता। जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है और त्याग करने के बाद ही ये शरीर भी मेरा नहीं है तो फिर दूसरी वस्तुएं कैसे हमारी हो सकती हैं? ऐसी भावना भाने वाले की आकिंचन धर्म के धारी। और नामधारियों का त्याग छूट गया था। नामधारियों का त्याग वास्तव में त्याग धर्म नहीं है कि कुछ त्याग कर दिया, एक बाजोटा मंदिर के लिए त्याग कर दिया और बाजोटा के चारों पायों के ऊपर और चारों भाइयों का नाम और पट्टी कहीं दिख रही है तो उसमें भी पूरे खानदान की उसको भरवा देना। तो नामधारियों का त्याग त्याग धर्म नहीं है। त्याग में तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जहां पर किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं, किम दानम मना अनाकांक्षाम, जहां किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं होती वही दान वही त्याग बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। जहां पर किसी कोई मान नहीं होता। एक बार क्या हुआ, एक घर में एक बेटा और उसकी माँ। बेटा बहुत रुपया कमाता था और कमा करके बहुत कुछ रख भी लिया था। माँ की भावना थी कि मेरा बेटा मुझे धन के चबूतरे पर बैठाए, मैं देखना चाहती। और उस बेटे ने धन का एक ऐसा चबूतरा बना दिया और उस पर अपनी माँ को बिठाया। माँ की भावना पूर्ण हुई और वह कहता है कि जब माँ इस धन के ऊपर बैठ गई है तो मैं इस धन को दान करूंगा। और किसको ये दान करें? ऐसा ही किसी एक व्यक्ति को बुलवाया गया दान के लिए। वह उसको दान देता है और कहता है, देखो आज तुम्हें ऐसा दानी कोई मिलेगा नहीं, इतना पूरा का पूरा मैं तुम्हारे लिए दान करता हूँ। थोड़ा सा अभिमान के साथ बोल गया। लेकिन जो लेने के लिए आया था वो कोई लोभी आदि नहीं था, उसकी कोई ऐसी चाह नहीं थी। उसने जब इनके भावों को देखा, ये दान किस प्रकार से कर रहे हैं, तो उसने अपने जेब में से कुछ रुपए निकाले और उसमें डाले और वह कहता है, तुमने इसका दान किया, आज मैं सबका त्याग करता हूं और छोड़ करके चला। कहते नामधारियों का त्याग धर्म नहीं। उसी प्रकार से नपुंसकों का ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले जो होते हैं वह अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए नपुंसक बन जाते हैं, ये बात अलग है। शास्त्रों में वर्णन आता है सुदर्शन सेठ का, जिन्होंने पूर्व में ऐसे ही निर्दोष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले मुनिराज की वैयावृत्ति सेवा की थी और वो भी लंबे समय तक नहीं की थी, मात्र एक रात्रि। वह मुनिराज शीतकाल का समय था और आकर के जैसे ही संध्या काल हुई और वहीं पर नगर के किनारे
चौखट पर एक स्थान पर जाकर के खुले स्थान पर बैठ गए और ऐसी ठंडी उन्होंने मुनिराज को ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ देखा तो वह ग्वाला विचार करने लगा कि ये रात्रि कैसे व्यतीत करेंगे ऐसी ठंडी में। उसके अंदर ऐसी भावना उमड़ गई और रात्रि भर उन मुनिराज के निकट अग्नि को जला करके और अपने हाथों को गर्म करता और उन मुनिराज को सेकता रहा और उनकी वैयावृत्ति से उसने ऐसा पुण्य का संचय एक रात्रि में कर दिया। सुबह सुबह वह मुनिराज जैसे ही उन्होंने आंख खोली और उसको भव्य जानते हुए णमोकार मंत्र दे दिया और चले गए और कह दिया कि जो भी तुम कार्य करो प्रत्येक कार्य में इस णमो अरिहंताणम कहते ही आप करें। और वह प्रत्येक कार्य णमो अरिहंताणम कहता हुआ करता। एक बार जो गाय भैंसे चराने के लिए जाता था नदी के उस पार चली गई और उन गाय भैंसों को लाने के लिए वह नदी में जैसे ही कूदता है और नमो अरिहंताणम कह के कूदता है और तभी उस नदी में एक लकड़ी का बहुत बड़ा ठूंठ पड़ा हुआ था, उसके पेट को विदीर्ण कर देता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और मृत्यु की प्राप्त होते ही वह भावना करता है कि जिस सेठ के यहाँ मैं काम करता था उस सेठ के प्रति स्नेह ममत्व भाव होने के कारण से उन्हीं सेठ के यहाँ जाकर के उसने जन्म ले लिया और जन्म लेकर के सुदर्शन सेठ हुए, जो प्रसिद्ध हैं शील व्रत में। शास्त्रों में उनके ऊपर एक शास्त्र की रचना की गई सुदर्शनोदय चरित्र की। कामदेव थे, ऐसा सुंदर रूप था कि लोग देखते रह जाएं तो देखते ही रह जाएं, कहीं और दूसरी जगह दृष्टि टिकती नहीं, ऐसे सर्वांग सुंदर। लेकिन उन्होंने दृढ़ता ऐसी, उन्होंने व्रत को धारण किया, सुदार संतोष व्रत धारण। अपनी पत्नी के अलावा संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उनको माँ, बहन और बेटी की दृष्टि के साथ। लेकिन उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए लोग और घर पर बुला लिया गया। लेकिन जब उनको बुलाया गया तो सुदर्शन सेठ ने कह दिया कि मैं तो नपुंसक हूँ। इतना कहा तो वह बच करके वहां से आ गए। प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी को वह स्मशान में जाकर के यथाजात होकर के वस्त्र आभूषणों का त्याग करके ध्यान करते। रानी भी उनके ऊपर आसक्त हो गई, लेकिन वह ब्रह्मचर्य व्रत का यानी ब्रह्मचर्याणु व्रत का पालन करने वाले थे, इसलिए रानी ने उनको स्मशान से उठवा लिया और उनके साथ अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं की। लेकिन उनका ब्रह्मचर्य व्रत दृढ़ रहा और यहाँ तक कि उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया। तब राजा ने आकर के उनको सूली की सजा दी, लेकिन सूली भी सिंहासन बन गई। इसके बाद जब उनका उपसर्ग दूर हुआ, उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। मुनि बनने के बाद 3 दिन तक वेश्या ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, लेकिन उनके ब्रह्मचर्य में कोई दोष नहीं लगा और ऐसे निर्मल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सर्ग आदि को सहन करते हुए केवल ज्ञान और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। ये व्रत सर्व व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। इसके पालन करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा
कि जो अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करता है वही इस व्रत को अच्छी तरह से पालन कर पाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं, 5 भावनाएं इस व्रत की बताई। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व व्रतानुष मरण विशेष रस स्व शरीर संस्कार त्यागा 5। स्त्री संबंधी राग की कथा नहीं करना, तब जाकर के ये ब्रह्मचर्य व्रत निर्मल पालन होगा, क्योंकि ये भी कथाएं हैं। आज वर्तमान में ऐसी बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो गई हैं। मोबाइल में वही सब चीजें डली हुई थी, आप तुरंत बटन दबाओ, कोई ना कोई चित्र उसमें इस प्रकार से आ जाता है। कथाएं भरी हुई है, अखबार भी उसी से भरे हुए हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से कोई चर्चा नहीं करना। उनके तन मनोहरांग, सुंदर मनोहर अंग है, उनका बार बार अवलोकन नहीं करना। एक दृष्टि पड़ गई और इस दृष्टि को झुक जाती। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले जो होते हैं, कोई स्त्री पर अगर उसकी दृष्टि पड़ती है तो बस कैसी, जैसे बिजली चमकती है और फिर सायवान हो जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं सायवान का उपयोग साधु के लिए करना चाहिए। सायवान जानते हैं आप लोग? ये आंखें जो हैं, आंखों के ऊपर क्या है? पलकें हैं। ये क्या है? सायवान है। सायवान यानी जो आपकी खिड़की के ऊपर ऐसा लगा रहता है टेपर, उससे क्या होता है, पानी जैसे बरसता है तो अंदर नहीं आ पाता। ऐसे ही ये भी आंखों के ऊपर सायवान है। जैसे साधु महाराज बैठे हुए हैं और कोई आ गया और आकर के बैठ गया, अब दृष्टि वहां पर थी तो थोड़ी सी दृष्टि पलकों को और कर लिया। अब वो अब सामने वाला दृष्टि में नहीं आ रहा है, वो सोच रहा है कि महाराज अब उधर बैठे हैं, महाराज की दृष्टि सामने है, तो खिसक करके और आ जाता है तो महाराज और झुका लेते हैं, और आता है तो और झुकाते चले जाते हैं। इस प्रकार से इन खिड़कियों को वह सायबान के माध्यम से बंद भी कर लेते हैं।